पीरियोडिक टेबल के खुफिया मिशन में एक बार फिर खुशामदीद। हमने अनासिर के खानदानों को तो जान लिया, लेकिन अब एक नया राज, एक नई पहेली हमारा इंतजार कर रही है। कभी सोचा है कुछ अनासिर इतने मिलनसार क्यों होते हैं, फौरन दोस्त बना लेते हैं, जबकि दूसरे बिल्कुल अकेले रहना पसंद करते हैं? आखिर उनके इस रवैये के पीछे क्या मंतिक है? चलें इस मिशन पर इस राज से पर्दा उठाते हैं। अच्छा, तो इस राज की चाबी एक लफ्ज में है, रिएक्टिविटी। अब ये रिएक्टिविटी क्या चीज़ है? बहुत आसान। इसका मतलब है कि कोई अनसर कितनी आसानी से और कितनी तेजी से दूसरे अनासिर के साथ मिल जाता है, यानी रिएक्ट करता है। चलें अपने पहले इशारे की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें पीरियोडिक टेबल के ग्रुप्स में मिलेगा। तो जब हम किसी भी एक ग्रुप में सीधा नीचे की तरफ सफ़र करते हैं तो उन अनासिर का रिएक्ट करने का अंदाज बदलता जाता है। और सुनिए, ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये एक पैटर्न है, एक खास कानून है, जैसे पीरियोडिक टेबल का कोई खुफिया कोड हो। ठीक है, एक इशारा तो मिल गया। अब देखते हैं कि क्या पीरियड में भी कोई राज छुपा है। और बिल्कुल यही उसूल हमें पीरियड में भी नजर आता है। जैसे जैसे हम बाएं से दाएं तरफ जाते हैं, रिएक्ट करने की सलाहियत एक खास तरतीब से बदलती है। ये हमारे मिशन का दूसरा बहुत अहम इशारा है। तो सवाल ये है कि आखिर इस तरतीब के पीछे लॉजिक क्या है, क्यों होता है ऐसा? इसका जवाब दो चीज़ों में छुपा है। पहला, आइटम का साइज, और दूसरा, उसके सबसे बाहर वाले शेल की ताकत। इसको समझने का एक मज़ेदार तरीका है। सोचिए कि जो मेटल्स हैं यानी धातें, वो कुदरती तौर पर बहुत सख्ती होती हैं, वो अपने इलेक्ट्रॉन आसानी से दे देती हैं। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स हैं जो हमेशा इलेक्ट्रॉन हासिल करने की कोशिश में रहती हैं। बस यही बुनियादी फर्क इनके रिएक्शन के अंदाज को तय करता है। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये उसूल हमें हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नज़र आते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, जो आयरन और ऑक्सीजन का रिएक्शन है, या फिर नमक का बनना, जो सोडियम और क्लोरीन के मिलने से होता है। ये सब इसी रिएक्टिविटी की मिसालें हैं। तो मिशन का ये हिस्सा कामयाब हुआ। अब हम जानते हैं कि अनासिर का रिएक्शन बेतरतीब या रैंडम नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक वाज़ेह पैटर्न, एक कानून के तहत बदलता है। हमने पीरियोडिक टेबल का ये कोड क्रैक कर लिया है। तो इस पूरे मिशन का सबसे ज़रूरी सबक क्या है? ये कि रद्द अमल तरतीब के साथ बदलता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। ये मिशन तो यहाँ पूरा हुआ, लेकिन पीरियोडिक टेबल के राज वो अभी खत्म नहीं हुए। एक नया सवाल हमारा इंतजार कर रहा है। टेबल के बिल्कुल दरमियान में जो अनासिर हैं, उनका आखिर क्या खास काम है? अगले मिशन में हम इस राज से पर्दा उठाएंगे। ज़रूर साथ रहिएगा।